जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आप यहां पर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि इसमें कितनी वैकेंसी है और कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट कितनी है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, तो आप यहां पर थोड़ा सा 1-2 मिनट तक इस वीडियो को और वॉच कर ले। उसके बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा एंड फिर आप आगे इसी वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो गाइज यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 90 पोस्ट निकाले हैं नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है उनके ऊपर। एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है एंड आप लोग इस फॉर्म को 5 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी आपको मिलेगी, उसके लिए कितनी पोस्ट है एंड यहां पर आप देखेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन से अप्लाई करना है। पहले आप यहां पर जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन टीचिंग की पोस्ट में वो देखेंगे कि कौन सी पोस्ट है, कितनी उस पर वैकेंसी है और वो वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में निकाली गई है। इसके बाद आप यहां पर ग्रुप डी की पोस्ट चेक करेंगे एंड फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहां पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए यहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। फिर आप यहां पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है कैटेगरी वाइज वो भी चेक कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फीस चेक करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का तो आप कैसे फिल करेंगे ये जान लीजिए। तो गाइज आप यहीं से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करें, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को रीड करते हुए यानी कि चेक करते हुए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो टाइटल में आप बताइए आप मिस्टर है, मिसेज है, एमएस है, क्या है, तो आप वो सिलेक्ट यहां पर कर ले। फिर आपको यहां पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जेंडर यहां से अपना सिलेक्ट कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे और उसका जो आंसर आपको यहां पर देना है वो आप दे देंगे और उसको दोबारा डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी गए होंगे। आपको पहले यहां पर अपना नंबर वाला ओटीपी डालना है और फिर आपको यहां पर ईमेल के ऊपर जो ओटीपी आया है वो डालना है एंड देन फिर आप वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहां पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देखने को मिलेगा। ये आपको नोट कर लेना है या फिर यहां से आप प्रिंट माय लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर ले। प्रिंटर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको क्लिक टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर लॉगिन टू दी वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको आपकी लॉगिन आईडी डालनी है जो कि अभी आपको मिली है और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि अभी आपने बनाया है एंड ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके आप वेरीफाई पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी आपको यहां पर सबसे पहले जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहां से डे। देन गाइस यहां पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपका क्षेत्र कौन सा है, अर्बन यानी कि शहरी, रूरल यानी कि ग्रामीण, जो भी है वो आप यहां पर टिक कर देंगे। फिर गाइज आप यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, इसको ओके कीजिए और अपना आधार नंबर यहां पर दे दीजिए। फिर आता है पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी। इनमें से आपके पास कौन सी आईडी है, कोई एक आईडी आपके पास इनमें से होनी ही चाहिए। जो भी है वही आप यहां पर पहले टिक करें और फिर उसका नंबर यहां पर एंटर कर दे। फिर यहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे हैं जैसे कि हैव यू एवर बीन
डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अपेयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन फॉर सीकिंग गवर्नमेंट जॉब, यानी कि क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम होते हैं उससे निकाले गए हो, डिस्क्वालीफाई किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिसमिस्ड एम्प्लॉई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि क्या एप्लीकेंट के ऊपर कोई चार्जशीट क्रिमिनल केस से रिलेटेड दर्ज की गई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। फिर आपके बॉडी के ऊपर एक ऐसा निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपका घर नंबर या फिर गली या फिर क्षेत्र, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके सिटी या फिर टाउन या फिर विलेज का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और तहसील आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। फिर सवाल है कि क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है? अगर एक ही है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका अलग है तो नो करके अलग से आप यहाँ पर ये एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज कुछ और आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी है? अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में क्या आपको बोला है कि डू यू हैव ट्रिपल यानी कि परिवार पहचान पत्र? अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर जो आपकी आईडी है वो भी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने मैट्रिक के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है 10वीं के अंदर? अगर हाँ तो यस करें। इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जाति आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, एंड फिर जो आपका रिलीजन है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर अगर आपकी इनमें से कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी है जैसे कि एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, तो आप टिक कर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है कि whether the applicant or any person from among the applicant family is was or has been a regular employee in any department, यानी कि जो एप्लीकेंट है उसकी फैमिली से कोई रेगुलर एम्प्लॉय रहा है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो यहाँ पर मेंशन किए गए या फिर कभी था? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर एक अगला सवाल है कि whether the gross annual income of the family from all sources, जैसे कि सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करा है उनकी सभी सोर्सेज को मिलाकर के जो एनुअल इनकम है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर पीरियड टू दी ईयर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन 1,80,000, यानी कि सभी सोर्सेज की मिलाकर के अगर आपकी सालाना इनकम है वो 1,86,000 से कम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल पूछे, आप इनको पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। यदि आवेदक विधवा है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर अगला सवाल है कि वेदर द एप्लीकेंट इज द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग दी एज ऑफ 42, यानी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म को भर रहा है क्या वो पहला या फिर दूसरा बच्चा है और जो उसके पिताजी है वो 42 साल की एज से पहले ही मर गए थे, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि क्या आप इन जाति से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर टिक करेंगे एंड फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 8वीं है उसका ऑप्शन दिया गया, तो अगर आपके पास 8वीं की भी जानकारी है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी। पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी स्टेट जहां से आपने 8वीं पास की है, और फिर यहां पर आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर जनरल सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ द सर्टिफाइंग बॉडी, तो इसमें बेसिकली बोर्ड एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप यहां पर अदर क्लिक कर सकते हैं। अदर क्लिक करने के बाद में नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर जिस स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 8वीं की है उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे, एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप आपके स्कूल का ही नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर थे वो आप यहां पर बताएंगे, जैसे कि मार्क्स, तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। मैं आपको यहां पर एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूं, आप आपके रियल नंबर यहां पर फिल करेंगे। आपकी डिवीजन क्या थी? पास थे, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट या फिर डिस्ट्रिक्शन। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, जिनकी 85 से लेकर प्लस परसेंटेज रहते हैं 90, 92, ये वो डिस्ट्रिक्शन में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर आपको पूछे कि डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ इशुएंस, यानी कि आपने किस महीने किस साल के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन वो पास कर ली थी वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो
इस तरह से गाइज आपको ये जानकारी भरनी है। तो हमने इसको यहाँ पर भरा। अब आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेम वे में 10वीं की जानकारी भरेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सेम तरीके से यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर ले। फिर आपको बताना कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो की है, उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है। फिर आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन आपका मीडियम क्या था, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 10th का रोल नंबर आपको एंटर करना है। तो हम चलिए इसको एंटर कर देते हैं। एंड देन फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर मार्क्स तो आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। डिवीजन क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ इशुएंस, यानी कि कब आपने ये जो सर्टिफिकेट है इसका वो पास ले लिया था, आपको मिल गया था, तो आपको यहाँ पर अपनी जो सर्टिफिकेट की डेट है वो मेंशन करनी है। आपको 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर ये डेट मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर इशुएंस की डेट बतानी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। अब ये करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद आप सेम तरीके से आपकी 12वीं की जानकारी भरेंगे। इसमें भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें ये बताएंगे कि आपने किस में की है, कॉमर्स, साइंस, पीसीबी, साइंस, पीसीएम, जिसमें भी किया वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको स्कूल नेम देना है, मीडियम यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है और बाकी की जानकारी भी आपको ऐसे ही भर देनी है। फिर अगर आपने यहाँ पर कोई आईटीआई किया उसकी जानकारी को आप सेम तरीके से भरेंगे, डिप्लोमा किया तो वो, और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर बताना है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। जैसे कि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। हिंदी आपको यहाँ पर पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इज मदर टंग, क्या आपकी मातृभाषा भी है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दे। इसके बाद में सवाल है कि हैव यू पास एग्जामिनेशन, क्या आपने एग्जाम पास किया है? अभी कौन से एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं? अगर आप कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस बारे में पूछ रहा है कि क्या आपने हिंदी से रिलेटेड कोई एग्जाम पास किया है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर अगर टिक करेंगे तो फिर आपको बताना है कि आपने कौन सा एग्जाम पास किया है। अगर आपने 10th के अंदर पास किया तो आप यहाँ पर 10th लिख देंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद में जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अगर आपने इसके बाद में इंग्लिश भी आपको आती है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। स्किल में बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो मत कीजिएगा। अगर आपकी मदर टंग है तो इसके ऊपर टिक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अगर आपने इसका कोई एग्जाम पास किया तो आप यहाँ पर एस करके उसमें जहाँ से जो भी आपने एग्जाम पास किया इस एग्जाम से रिलेटेड वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप सेव करेंगे। इसके बाद में जानकारी भी आपकी आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई अन्य लैंग्वेज आती है जैसे कि अदर के ऊपर क्लिक करके आप उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना होगा। तो फोटो एंड साइन अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। आपको बोले कि बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड हैव ए स्कैन्ड इमेज ऑफ हिज हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। दीज स्कैन्ड इमेज आर टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद सेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन इट्स शोन बिलो। यानी कि आपने किस डेट में फोटो लिया है वो डेट उस फोटो के नीचे होनी चाहिए। इसके बाद बोले कि इट शुड बी विदाउट कैप और गोगल्स, यानी कि बिना कैप और गोगल्स यानी कि चश्मे के ये होने चाहिए। तो आपका जो फोटो का डायमेंशन है वो कितना वो आप देख लीजिए और फोटो के नीचे डेट लिखना यहाँ पर गाइस इन्होंने अनिवार्य के रूप में बोला है। तो आपको यहाँ पर फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखना है और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। कुछ ऐसा फोटो आपको अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसा कि ये मेरे सामने है, मैं तो इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, बट आपको जिस डेट में आपने फोटो को लिया है उसी डेट का आपको नीचे मेंशन करना है और ये डेट आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये डेट आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी उसी के बीच की रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। आपका फोटो का नेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर साइज सही होगा तो कोई इशू नहीं होगा। एंड फिर आपका जो सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर देंगे, नहीं तो आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आता है ऐड टू रेफरेंसेस पर्सन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके 2 जानने वालों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आप यहाँ पर पहले उनका फुल नाम एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, ऑक्यूपेशन पोजीशन वो क्या करते हैं वो
वो यहाँ पर बताएंगे और उसका फुल एड्रेस दे करके सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये जानकारी नीचे ऐड हो जाएगी। फिर आपको अपने दूसरे रेफरेंसेस की जानकारी देनी है एंड फिर यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है एंड देन अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इनमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए जानकारी भी आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो पहले तो आपको यहाँ पर हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको इसको ओपन करना है और फिर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपको एनेक्सचर 4 अपलोड करना है। अभी एनेक्सचर 4 क्या है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया हुआ है, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में एनेक्सचर पीडीएफ डाउनलोड ये लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर देख सकते हैं, एनेक्सचर रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। तो आप यहाँ पर इसको जैसे ही ओपन करेंगे इसमें आपको सभी एनेक्सचर दिए गए हैं। तो एनेक्सचर फर्स्ट है, इसके बाद में एनेक्सचर 2 है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपका 3, फिर आता है आपका 4th। अब ये 4th किस लिए आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन मस्ट बी हैंड रिटन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश एंड टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये वाला पार्ट एनेक्सचर 4 का। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको जो यहाँ पर हिंदी में दिया गया ये आपको हिंदी में लिखना है और जो आपको इंग्लिश में लिखने के लिए बोला गया वो आपको इंग्लिश में लिखना है अपने हैंड से, और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। अब इसको आपको करने के बाद में फिर से स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में गाइज आप इसको यहाँ पर एनेक्सचर 4 की जगह पर अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी PPP परिवार पहचान पत्र, अगर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है आपने इसकी आईडी नंबर दिया था फैमिली आईडी, तो आप यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपका एनेक्सचर फर्स्ट है ये अपलोड करना है, फॉर्मेट फॉर नो गवर्नमेंट जॉब इन दी फैमिली। तो इसके लिए एनेक्सचर फर्स्ट है, तो आप यहाँ पर इसी पीडीएफ में सबसे ऊपर एनेक्सचर फर्स्ट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, सन डॉटर ऑफ के बाद में आपको आपके फादर का नेम, इसके बाद में आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ के निवासी है रेसिडेंट ऑफ के बाद में आपको आपका एड्रेस लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। यानी इसके बाद में आप यहाँ पर जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, कैटेगरी नंबर वो आपको यहाँ पर देना है। कैटेगरी नंबर क्या होता है मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के आता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें मान लीजिए आपको जैसे कि मैं एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, आपको अप्लाई करना है ग्रुप डी की इस वाली पोस्ट पर जो कि एनिमल अटेंडेंट। तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे, आपको यहाँ पर नो लिखना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका PPP यानी कि फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे, आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे और पैन नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, पैलेस लिखना है, डेट लिखनी है, डिपोनेंट यहाँ पर कराना है, और इसके बाद में रिपोर्ट ऑफ नंबरदार या फिर MC या फिर रिपोर्ट ऑफ पटवारी, ये आप उनके द्वारा आपको इसको वेरिफिकेशन कराना है। एंड जब ये वेरीफाई हो जाए तब आपको फिर इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आप यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट फॉर जनरल डॉक्यूमेंट फॉर क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जो आपकी लैंग्वेज है जिसमें कि आपने पढ़ा है 10वीं के अंदर, वो लैंग्वेज रिलेटेड सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। अगर आपने 10वीं के अंदर पढ़ी है हिंदी इंग्लिश तो आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। आप इसको यहाँ से सेव कर लीजिएगा अभी से, और सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई टू पोस्ट। तो आपको यहाँ पर अप्लाई टू पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सभी पोस्ट आ चुकी है। तो आप यहाँ पर सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि व्यू पोस्ट एलिजिबिलिटी। एंड फिर आप जिस भी पोस्ट पर एलिजिबल है उस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर किस पोस्ट पर अप्लाई करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा जो मैसेंजर की पोस्ट है इसके लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ से जो मैसेंजर की पोस्ट है उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आता है यू सक्सेसफुली अप्लाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन अप्लाइड पोस्ट प्रिंट फॉर्म लिंक। तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर इधर देखेंगे अप्लाइड पोस्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप ऐड अनदर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। एंड अभी आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आई एग्री यहाँ कर देंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। एंड ओके करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ।
अब गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो देख सकते हैं, सिलेक्ट योर पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूँगा एंड इसके बाद में आपके सामने सभी ऑप्शन आ चुके हैं पेमेंट करने के। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर दे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपकी यहाँ पर फीस कट हो जाती है अकाउंट से और वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो फीस आपको रिफंड होगी या फिर अपडेट कर दी जाएगी एंड तभी जाकर कि आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो ये थी आपकी जानकारी इस फॉर्म की। आई होप आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है क्योंकि बहुत कुछ इसमें है एक्सप्लेन करने को और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का ये रहेगा कि यार आपने अच्छे से नहीं बताया, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।